आओ सुनाओ किस्से कहानियां। राधिका के पिताजी चिंता में है। चैत्र माह में सभी लड़कियां मायके आई हैं, लेकिन राधिका नहीं आई। माँ भी पिताजी से व्याकुलता से पूछती है, ए जी, पता नहीं हमारी बेटी वहां सुखी है भी या नहीं। अभी तो 1 बरस भी नहीं हुआ उसके ब्याह को। क्यों ना आप कल जाकर उसे यहाँ लिवा लाएं? राधिका के पिता ने हामी भर दी। माँ झटपट पकवान तैयार करने में जुट गई, लेकिन ये क्या, पहला ही पकवान जल गया। किसी अनहोनी की आशंका से राधिका की मां सिहर उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य न खोया और पकवान तैयार करके राधिका के पिताजी को बांध कर दे दिए। तड़के पिताजी राधिका के ससुराल के लिए रवाना हो गए। ससुराल के गांव पहुंचकर उन्हें लगा कि बस अब कुछ ही देर में वो अपनी बेटी से मिल सकेंगे, उसे देख सकेंगे, और वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते पहुंच गए। ससुराल में पहुंचते ही उन्होंने राधिका के ससुर से पूछा, समधी जी, आप कैसे हैं? मेरी राधिका कहाँ है? ससुर जी ने कहा, आप बैठिए, जरा हुक्का पानी ले लीजिए। राधिका घास काटने गई है, आती ही होगी। लेकिन बेचैन मन को सुकून था ही नहीं। हुक्का पानी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। व्याकुलता से बैठकर बेटी की राह निहारने लगे। लेकिन शाम भी हो गई और राधिका ना लौटी। गांव की सभी बहू बेटियां घास काटकर वापस आ गई थी, लेकिन राधिका नहीं आई। राधिका की ननद से रहा न गया। उसने आखिर राधिका के पिताजी के सामने ये राज खोल ही दिया। उसने राधिका के पिताजी को बताया, आपकी बेटी नहीं आएगी। मेरी पापी मां ने उसे मार डाला है। उस पर झूठा संदेह करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी है। राधिका की ननद ने बताया, मां ने सम्मोहन की जड़ भाभी को मानकर उसकी हत्या कर दी और जमीन में दबा दिया। मेरा भाई बरेली गया हुआ है, वो कुछ नहीं जानता है। वो लौटेगा तो उसे क्या जवाब देंगे हम? क्या कहेगी मेरी मां, मेरी पापी मां? इतना सुनना था कि बेटोली से भरी टोकरी राधिका के पिता के हाथ से नीचे गिर पड़ी और वो वहीं बैठकर विलाप करने लगे। थोड़ा सा साहस जुटाकर कई घंटों के बाद वो उठे और स्तब्ध होकर अपने गांव की ओर लौट गए। वापस आकर उन्होंने सारा वृत्तांत राधिका की मां को सुना दिया। मां भी वहीं बैठकर विलाप करने लगी। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया था। एक सास ने अपनी बहू को सिर्फ इसलिए मार डाला था कि उसे लगा कि उनके बेटे को उसने अपने वश में कर लिया है। एक स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये कहानी उसका एक उपयुक्त उदाहरण है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।